हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी यहाँ पे 9:30 बजे का ये टाइम है और मैं आई थी अपने लिए नाश्ता बनाने। सुबह एक बार नाश्ता बन चुका है बच्चों के टिफ़िन के लिए, हस्बैंड जी के लिए। वैसे मेरे हस्बैंड जी नाश्ता मतलब लंच वगैरह लेके नहीं जाते हैं, आज वो लेके गए थे लंच। तो एक बार तो सुबह बन चुका है बच्चों के लिए, बच्चों के पापा के लिए। अब यहाँ पे मैं अपने लिए नाश्ता बनाने आई थी। पूजा पाठ करके मैं किचन में आई तो किचन को पहले थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि सुबह एक बार खाना बन चुका है तो मैंने काउंटर टॉप वगैरह साफ़ नहीं करा था। तो यहाँ पे काउंटर टॉप को पहले साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद जो है मैं बनाऊंगी नाश्ता। आज मैं नाश्ते में कुछ अलग बनाने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मूंग दाल को रात को भिगो रखा था, तो मैंने अपने हस्बैंड जी के ऑफिस के लिए ना आज मूंग दाल के चीले बना के दिए हैं। वो किसी की डिमांड पे दिए हैं, उनके मतलब स्टाफ में किसी ने बोला था कि चीले बना के लाना, तो सुबह मैंने उनके ऑफिस के लिए चीले बनाए थे। मैंने ना मूंग दाल रात को भिगोई थी। मूंग दाल थोड़ा ज़्यादा मेरे से भीग गई थी, आधी दाल मैंने बचा दी थी। तो यहाँ पे मूंग दाल को मैंने जार में ट्रांसफ़र कर लिया है, मिक्सी जार में। और मैं इससे ना पकौड़ियाँ बनाने वाली हूँ, छोटी छोटी सी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं मूंग दाल की पकौड़ियाँ। कभी ट्राई करना, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगती हैं। जैसे ही मूंग दाल के चीले बहुत टेस्टी होते हैं ना, वैसे ही इसकी पकौड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती हैं। तो इसका बैटर थोड़ा सा बचा हुआ भी था, फिर दाल भी बची हुई थी। तो फिर मैंने सोचा क्या इसका करना है, पकौड़े वगैरह ना बच्चे भी खुश होके खा लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चे भी अभी आएंगे स्कूल से, तो वो भी खा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है मूँग दाल को, और जो सुबह का चीला बनाया हुआ बैटर था हल्का-सा वो भी बचा हुआ था। तो जो चीले के लिए बैटर बनता है ना, वो हल्का-सा पतला बनता है, और जो पकौड़ियों के लिए बनाया है वो एकदम थिक बनाया है मैंने। और जो पकौड़ियों के लिए बनाया है ना, वो मैंने हल्का-सा दरदरा ही पीस रखा है। चीले वाला एकदम क्रीमी टेक्सचर में था। तो दोनों को साथ में मिक्स कर लेंगे, क्योंकि नहीं तो ना मुझे इसका फिर चीला ही बनाना पड़ता, और चीला खाने का मेरा मन था नहीं। तो इसको पीस के मैंने इसमें नमक, थोड़ा-सा हरी मिर्ची मैंने साथ में पीसी थी, अभी लाल मिर्ची डाली है। हल्का-सा मैंने इसमें हल्दी पाउडर भी डाला था चीले में, पकौड़ी वाले में तो नहीं डाला है। सारी चीज़ों को डाल के बढ़िया-सा मिक्स कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है मूँग दाल की पकौड़ियाँ। कभी बना के ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनती है, सिंपल सी, और खाने में बहुत ज़्यादा लाजवाब होती हैं। एक साइड मैंने यहाँ पे ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। सरसों का ऑयल लिया है मैंने, ऑयल अच्छे से हमारा गरम हो चुका है। इसमें छोटी-छोटी सी पकौड़ियाँ बनाएँगे। मूँग दाल की पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी अच्छी नहीं लगती हैं। बिल्कुल छोटी-छोटी सी साइज़ के हम इनको बनाएँगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इनको छोटा बनाएँगे ना, उतना ज़्यादा ये क्रिस्प बनेंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी बनाएँगे तो वो अंदर तक अच्छे से कुक भी नहीं होंगी, और क्रिस्पी भी नहीं होंगी ज़्यादा। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल छोटी-छोटी सी बना रखी हैं। दूसरी साइड यहाँ पे एक बैच मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पे अपने लिए चाय चढ़ा दूँगी। तो मेरी एक सब्सक्राइबर मुझे बोल रही थी कि दीदी आप ना सीधी माँग निकालना। तो आज मैंने सीधी माँग निकाल रखी है उनके कहने पर ही। सीधी माँग वैसे मैं बहुत कम निकालती हूँ, मैं ज़्यादातर जूड़ा ही बनाती हूँ। मतलब सीधी टेढ़ी माँग मैं कम निकालती हूँ कोई सी भी। ज़्यादा मैं सिंपल से ऊपर को बाल करके ही बनाती हूँ बाल अपने। आज मैंने सीधी मांग निकाल कर ऊपर तक सिंदूर भी भर रखा था, तो इस तरीके से भी ना अच्छा लगता है। पर मुझे सीधी मांग खुद पे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है, तो मैं नहीं बनाती हूँ। ख़ैर चलिए, उन्होंने मुझे बोला तो मैंने कहा चलो आज सीधी मांग निकाल लेते हैं। मैंने सूट भी पहना था, सूट में फिर भी अच्छी लगती है ना, सूट में और साड़ी में। टी-शर्ट, लोवर वग़ैरह में अच्छा नहीं लगता इतना सिंदूर लगाया हुआ ज़्यादा, और ऐसे सीधी मांग वग़ैरह निकाल के। तो मैंने सोचा आज सूट पहना है, क्यों ना सीधी मांग ही निकाल ली जाए। यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय भी चढ़ा दी है। चाय के साथ पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। साथ में अगर चटनी हो तब तो सोने पे सुहागा। मैंने चटनी भी आज बनाई है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मेरे हस्बैंड में ना कोई स्टाफ में उनके हैं, तो वो प्रेग्नेंट है अभी, तो उनका ना मूँग दाल के चीले खाने का काफ़ी मन था। डॉक्टर हैं वो कोई, मेरे हस्बैंड के स्टाफ में मतलब डॉक्टर हैं। आपको पता है मेरे हस्बैंड जी हॉस्पिटल लाइन में जॉब करते हैं, तो कोई लेडीज़ डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बोला था कि अपनी वाइफ़ से बोल के ना मूँग दाल के चीले और साथ में चटनी बना के लाना। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे ना होता है ना, कुछ भी खाने का मतलब क्रेविंग सी होती है, तो मैंने कहा चलो मैं बना के देती हूँ।
यहाँ पे उनके लिए ना फिर मैंने चटनी भी बनाई थी। बढ़िया सी खट्टी-खट्टी सी चटनी बनाई थी, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ और मुझे पता है प्रेगनेंसी के टाइम पे कैसा खाने का मन करता है। उसी हिसाब से मैंने चटनी बना के दी है। तो थोड़ा-सा बर्तन थे, चलिए इनको भी हाथ के हाथ मैंने निकाल दिया है, क्योंकि चाय भी मैं हल्की आँच पे बॉयल करती हूँ, पकौड़ियाँ भी हल्की आँच पे ही पकेंगी। तुरंत पका देंगे ना इनको तो अंदर से कच्ची रह जाती हैं। तो मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको बढ़िया-सा क्रिस्पी होने तक पकाया है। आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इससे ज़्यादा हम इनको नहीं पकाएँगे, नहीं तो ये जल जाएँगी, फिर इनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए एक बैच मैं पहले ही निकाल चुकी थी। अ, अभी जो है हम यहाँ पे दूसरा बैच भी मैंने बना लिया था। अब यहाँ पे आराम से मैं अपना नाश्ता एन्जॉय करूँगी, बढ़िया-सी चाय साथ में पकौड़ियाँ। ये कप मैंने नए ले रखे हैं, तो जो मैं कल के वीडियो में आपने देखा था ना, मैंने अपने महीने की ग्रोसरी शॉपिंग करी थी, तो ये कप मैं वहीं से लेके आई हूँ। बहुत अच्छे लग रहे थे ये कप, इनका साइज़ भी ना बढ़िया था। एकदम छोटा-सा नहीं था, बढ़िया था मतलब मीडियम सा। तो मैं इनको लेके आई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा बड़े कप में चाय पीना अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरा नाश्ता तैयार है, मूँग दाल की पकौड़ियाँ, साथ में चाय, जो कि सुपर टेस्टी था खाने में। ये ना आप बच्चों को टिफ़िन में बना के भी दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ऐसी चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मैं मूँग दाल की पकौड़ियाँ वग़ैरह बच्चों के लिए बनाती रहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे चलिए अब जो हम कल शॉपिंग करके लाए हैं उसको अरेंज करते हैं, साथ में आपको दिखाते हैं क्या-क्या मैं लेके आई हूँ। क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो जानना चाहते हैं कि दीदी आप महीने भर में क्या-क्या लाते हो? हर बार का अलग होता है, क्योंकि आटा-चावल मैं अलग ही लाती हूँ, दालें जब जो खत्म हो गई तब वो लानी होती है। ऐसा नहीं होता गई और सब कुछ भर के ले आई। जब जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत लगती है तब वो चीज़ें ही आती हैं। तो अभी मुझे जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि मुझे अपने ससुराल जाना है, तो ससुराल के लिए मेन मुझे सामान लेना था, वही लेने मैं गई थी। बिस्किट्स और ये जो मैगी वग़ैरह है, ये सारे गाँव के लिए आ रखा है, क्योंकि बच्चे गाँव में जाके ना फिर मेरे ससुराल में ना दुकानें बहुत दूर-दूर हैं, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता जाने का। और बच्चे यहाँ पे रहते हैं तो उनको हैबिट है कि थोड़ा-सा कभी बिस्किट्स खा लिया, मैगी वगैरह खाने की, तो मम्मी जी, पापा जी ने मुझे बोल दिया था कि सब कुछ वहीं से लेके आ जाना, क्योंकि यहाँ पे दुकानें होती नहीं है। फिर उनको भी लगता है ना कि बच्चों का मन खाने का है और दुकानें इतनी दूर हैं, तो इसलिए मैं यहीं से ही सारी चीज़ें लेके जाऊँगी। जितना भी मैं सामान लाई थी सारा मैंने निकाल लिया है, और ये दूसरा वाला बैग है, इसमें हस्बैंड जी अपने लिए लोवर लेके आए थे शॉर्ट्स, और साथ में मैंने अपने लिए एक लेगी ली थी, वो भी इसी में रखे हुए हैं। तो जब भी मैं महीने भर की शॉपिंग करने जाती हूँ ना, पहले मैं घर में देख के जाती हूँ कौन-कौन सी चीज़ चीज़ की मुझे ज़रूरत है, कौन-कौन सी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसी हिसाब से सामान लाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं, सारा सामान मैंने निकाल दिया है। अब आपको दिखाते हैं क्या-क्या लाई हूँ। 2 पैकेट मैं बेसन लेके आई हूँ, एक मैं गाँव लेके जाऊँगी, एक हमारे लिए, और एक बड़ा वाला पैकेट चाय पत्ती का, साथ में 2 पैकेट बिस्किट्स के हो गए हैं, और 2 ये कॉम्बो सेट मिल रहा था मैकरोनी का, वो मैंने लिया है, और ये लिए हैं मैंने बच्चों के लिए चोकोज़, जो बच्चे दूध के साथ खाते हैं, और ये है मैगी जो गाँव ही लेके जानी है, इतना बड़ा मैगी मैं अपने लिए कम ही लाती हूँ। और 2 लिए हैं मैंने मैगी के पैकेट भी, और पापड़ लिया है मैंने, मुझे पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद है चाय के साथ खाना, तो अपने लिए मैं पापड़ लेके आई हूँ। साथ ही ये लेके आई हूँ डाबर रेड का टूथपेस्ट, जो कि हमारा ख़त्म था। इसमें से भी एक मैं गाँव लेके जाऊँगी, 2 थे इसमें, और साथ में इसमें ब्रश भी था फ्री, तो 2 मैं लेके आई हूँ, 1 गाँव लेके जाऊँगी, 1 हम यूज़ करेंगे। और चने की दाल मैं लेके आई थी, 1.5 किलो के करीब ये दाल हुई थी, और 1 दूध का पैकेट लाई थी जो कि मुझे गाँव लेके जाना है। साथ ही ये साबुन लेके आई थी जो हमारा ख़त्म था नहाने का, और चीनी लेके आई थी 2 से ढाई किलो चीनी, और ये लेके आई हूँ रोज़ वाटर, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मुझे रोज़ वाटर लगाना ना बहुत अच्छा लगता है, जैसे रात को फेस वॉश करके सो रही हूँ ना, मैं बस रोज़ वाटर का स्प्रे करके ही सो जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और साथ में ये सनस्क्रीन जो कि लैक्मे की है, एसपीएफ 50 है इसका, और ये है मेरा फेस वॉश जो कि बायोटिक ब्रांड का है। इतना सामान हो गया, साथ ही मैं एक-एक क्लेचर अपने लिए लेके आई थी, जो कि हल्का-सा बड़े साइज़ का है, मेरे बालों के लिए बढ़िया है, पिंक कलर का। मतलब जो हमें दुकानों से चीज़ें लेते हैं ना, अगर हमने रेडी वाले से क्लेचर लिया या फिर हमने किसी अच्छी जगह से लिया, तो उनमें ना बहुत फ़र्क होता है, सॉफ्ट होते हैं जो हम अच्छी जगह से लेते हैं। और ये मेरे हस्बैंड जी ने अपने लिए लोवर ले रखे हैं, ये जो 3 शॉर्ट्स उन्होंने ले रखी हैं।
एक ये हो गई और एक ये वाला है जो हल्का ग्रीन सा कलर है, ये 2 उन्होंने ले रखी हैं और एक और ले रखी है वो थोड़ा-सा मतलब घर पे पहनने के लिए ना जैसे कॉटन की ले रखी है, एक बिल्कुल हल्की-सी है ये वाली, ये जो व्हाइट कलर की ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना बहुत हल्की है। उनके शॉर्ट्स ना सारे मतलब ऐसे हो गए थे पुराने से, एक ही शॉर्ट्स में फिर वो रहते हैं तो मैंने कहा अपने लिए शॉर्ट्स ले लो। वैसे हैं ऐसा नहीं है पर बहुत पुराने से हो गए थे ना, तो गाँव भी जाना था मैंने कहा ले लो और साथ में मैंने अपने लिए एक लेगी ले रखी है। ये लेगी ना मुझे थोड़ा-सा लूज़-लूज़ सी है मतलब पैंट आप इसको बोल सकते हैं, तो मुझे लूज़ ही चाहिए थी तो मैंने ये वाली ली है, क्योंकि लेगीज़ वग़ैरह हम बहुत ज़्यादा टाइट अगर पहनते हैं ना, फिर वो आसन के वहाँ से फटने लगती हैं बहुत जल्दी, तो मैंने थोड़ा लूज़ से ले रखे हैं, थोड़ा कंफर्टेबल भी रहती हैं। तो चलिए इतना सामान मैं लेके आई हूँ, ये सारा सामान इतना सामान ये सारा जो आया था, ये आया था 7,000 कुछ का ही सामान आया था, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई लोग पूछते हैं ना कि आप कितने का कौन-सा सामान लाए हो? तो इसमें इतना महँगा इसलिए है क्योंकि इसमें जो लोवर वग़ैरह हैं, वो भी एक लोवर 4-500 से कम की नहीं है। 500 के समथिंग एक लोवर है ये। 3 उन्होंने लोवर ले रखे हैं हस्बैंड जी ने, तो वही कपड़े ही कपड़े लगा के 1500-1700 के करीब तो कपड़े ही हो गए थे। और 5 केजी मैंने बासमती राइस लिया था, तो वो भी थोड़ा महँगा ही आता है, तो वो मैं अभी आपको दिखाना बिल्कुल भूल गई। 5 केजी मैंने चावल लिया था, वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखा दूँगी क्योंकि कई लोग ना कमेंट करते हैं आप कौन-सा राइस यूज़ करते हो, हमें दिखाना। तो इसलिए सामान इतने का आ रखा है। कप लिए थे मैंने 4, 1 कप ₹50 का था, 200 के ये कप हो गए थे, तो इतने का ये सामान सारा आया था। बस मतलब 7,000 का तो हमारा सारी चीज़ें आती हैं वैसे, अभी मैंने एक्स्ट्रा भी चीज़ें ले रखी हैं तो इतना महँगा है। बाकी फिक्स नहीं होता है मेरा मतलब 5,000 से नीचे का कभी नहीं आता सामान, क्योंकि आप लोग पूछते हैं ना कितना आपका आता है महीने का, 5,000 से ऊपर ही होता है। फिर इनमें बच्चों के खाने की चीज़ें अलग होती हैं, बच्चे जितनी बार जाते हैं नई-नई चीज़ें, अलग-अलग चीज़ें खाने के लिए अपने लिए लेके आते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा भी ना खाने-पीने की चीज़ें घर पे ज़रूर चाहिए होती हैं। अब कभी मन ही नहीं हुआ अपना ही बनाने का, जैसे कुछ सिंपल सी चीज़ बना के दे दी, साथ में आपने अगर अच्छे वाले कुकीज़ वगैरह ले रखे हैं वो रख दिए, या फिर कभी नाश्ता वगैरह नहीं बना तो बच्चों को चोकोस दे सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें ऐसे एक्स्ट्रा भी आ जाती हैं हमारी। बेसन मैं 2 पैकेट लेके आई थी क्योंकि मेरे घर में ना बेसन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मेरे हस्बैंड बेसन के चीले वगैरह बहुत खाते हैं। बच्चों को बीच-बीच में पकौड़ी वगैरह खाने का भी मन होता है और कढ़ी भी बनती है। तो 2 पैकेट मैं बेसन लेके आई थी, देखूँगी अगर हमारा तब तक कितना यूज़ होता है, नहीं तो 1 पैकेट ना मैं अपने ससुराल लेके चली जाऊँगी। तो जैसा भी होगा वो ख़ैर देखूँगी आगे चल के। बेसन का मैंने पूरा कंटेनर में फ़िल कर दिया है। जो पुराना बेसन था नीचे का उसको मैंने ऊपर से रखा है, क्योंकि बेसन अगर ज़्यादा देर तक रह जाता है ना, ज़्यादा टाइम तक, तो इसमें कीड़े वगैरह पड़ने का डर रहता है। तो इसलिए मैंने पुराना वाला ऊपर रख दिया। वैसे मेरा बेसन इतना ज़्यादा चलता नहीं है, क्योंकि बच्चों के पापा चीले अक्रिस को भी बहुत पसंद है। कई बार मैं बेसन के चीले ना बच्चों के स्कूल के लिए भी बनाती हूँ, तो इसीलिए मैंने 2 पैकेट बेसन ले लिया था। 3 किलो चीनी मैं लेके आई थी, 3 या ढाई किलो चीनी थी ये भी मैंने डाल दी है इसमें। चीनी वैसे मेरे घर में यूज़ होती नहीं है, बहुत कम यूज़ होती है, क्योंकि चीनी मैं खाती नहीं हूँ, मैं गुड़ वाली ही चाय पीती हूँ, चीनी मैंने बिल्कुल ही छोड़ दी है। मेरा मन भी नहीं करता अब चीनी वाली चाय पीने का, और चीनी वाली चाय छोड़े हुए ना मुझे कम से कम 6 महीने हो गए होंगे। और आजकल मैं अपने कपड़े भी पहनती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वेट थोड़ा लूज़ हुआ है, क्योंकि मैं जो कपड़े पहन रही हूँ ना मुझे वो हल्के से लूज़-लूज़ से हो रहे हैं। ये वाला सूट तो मुझे मेरा आता ही नहीं था, मैं इसको बहुत कम पहनती हूँ। अब ये सूट भी मुझे आ रहा है, क्योंकि चीनी खाने के बिना बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मतलब हमारी बॉडी के लिए चीनी अच्छी नहीं है, वेट बहुत जल्दी चीनी से बढ़ता है। तो चीनी मैंने बिल्कुल छोड़ दी है, लेके आ गई थी क्योंकि बच्चे कई बार मीठा खाते हैं और घर में अगर कोई आ गया तो फिर चीज़ें ना चाहिए होती हैं घर में। तो चलिए जी, सारा सामान सेट कर दिया है, और सच में जब भी सामान लेने जाओ ना, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए घर चलाना बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत बड़ा टास्क। उसमें से अगर हम किराए पे रहते हैं, हमें अपने लिए बचाना भी है, बच्चों की पढ़ाई है, आजकल के स्कूल्स ऐसे हैं कि हर दिन स्कूल्स में कभी ये लाओ, कभी वो लाओ।
तो हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है ना, कभी-कभी सोचो ना तो बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है। इतनी महँगाई में ना घर चलाना सच में बच्चों का खेल नहीं, बहुत ज़्यादा टफ़ होता है घर चलाना। एक-एक चीज़ को सोच समझ के यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कर ली थी, अभी मेरे पास टाइम था, तो ये मेरे हस्बैंड जी ने ना मेरे लिए लड्डू बनाए थे। इसमें गोंद और ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हस्बैंड जी ने लड्डू बनाए थे और कई लोग इसकी रेसिपी भी माँग रहे थे। तो ये ख़त्म हो जाएँगे ना, फिर मैं अपने हस्बैंड को बोल के आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। इसमें गुड़ डाला हुआ था, चीनी बिल्कुल नहीं डाली है। गुड़ था और अलसी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डाली हैं और इतने टेस्टी ये लड्डू हो रहे हैं ना, ये देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे हैं खाने में भी। डिब्बा ख़त्म ही होने वाला है। डेली मेरे हस्बैंड ऑफ़िस से आते हैं ना, तो इसको चेक करते हैं कि तुमने लड्डू खाए हैं या नहीं खाए हैं। तो वो बोलते हैं कि एक दिन मतलब एक दिन में 2 लड्डू डेली खाने हैं। मैं 2 तो नहीं खाती हूँ, कभी तो मैं 1 भी नहीं खाती, मुझे याद आ गया तो 1 खा लिया, कभी वो भी स्किप हो जाता है जब याद नहीं आता तो। तो ख़ैर चलिए, इतने प्यार से बना रखे हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, जब आपके लाइफ़ पार्टनर आपकी इतनी ज़्यादा केयर करते हैं तो। अभी मुझे लंच बनाना है, फ़िलहाल जो है अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।